जय हिंद, जय पंजाब। मैं गुरविंदर सिंह खोसला, गुरु नगरी खालसे की मुकद्दस धरती शिवालिक की पहाड़ियों की गोद में बसी हुई श्री अनंतपुर साहिब, जिला रूपनगर, पंजाब से कुछ निवेदन, कुछ अपील अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और अपने भारत के विदेश मंत्री से करना चाहता हूं कि हमारे देश की धरोहर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, खालसे राज के दूसरे शासक महाराजा, जिनकी दो चीजें, दो वस्तुएं अहम, बेशकीमती कोहिनूर हीरा जो उनके सिर का ताज, उनकी दस्तार पर सुशोभित था, जिसके साथ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की आन बान शान थी, और उनकी दूसरी निशानी स्वर्ण सिंहासन, सोने की कुर्सी, जहां पर वो बैठते थे। क्योंकि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने तख्त पर नहीं बैठे, तख्त पर हमेशा उन्होंने अपने सदगुरु जागदी जोत प्रतखहर आप परमेश्वर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अपने तख्त पर बैठाया था। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगुवाई में ही शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य किया, जो धर्म का राज्य था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी, कोई ऐसा वर्ग, ऐसा समुदाय नहीं था जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में सुखी नहीं था। दूसरे लफ्जों में कहूं तो जो दोहरा सिख संगत पढ़ती है, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, आकी से भाव दुखी, कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में कोई आकी नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। उसके राज्य में हर समुदाय का इंसान खुशहाल था। अगर कोई आ भी जाता था तो उसको खुश करके भेज देता था। जैसे एक बूढ़ी माई तवा रणजीत सिंह से घिसाने लगी तो शेरे पंजाब ने पूछा, माई क्या कर रही है? कहने लगी है, सुना है आप पारस हो, तो इसलिए घसा रही हूं कि मेरा जो तवा है वो स्वर्ण का हो जाएगा। तो शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह ने उसके बदले में माई को स्वर्ण, सोना दिया। तो ऐसे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जे के ताज पर जो कोहिनूर हीरा और सोने की कुर्सी आज बरतानिया हुकूमत, बरतानिया सरकार, द ब्रिटिश एम्पायर के पास पड़ी हुई है। जब सिख संगत ने पुकार की तो हमारे देश के रह चुके मरहूम प्रधानमंत्री पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिख संगत अवाम की पुकार को सुनकर और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो उस वक्त प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इंग्लैंड से साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सरबंसदानी पीरे हिंद बादशाह दरवेश हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह जी की जो निशानियां थी, उनके पवित्र हस्त कलमों के शस्त्र, उनके वेपन्स इंग्लैंड से भारत मंगवाए। पूरे भारत में उन शस्त्रों का भ्रमण किया गया और उसके बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फैसला किया कि इन पावन शस्त्रों को खालसे के जन्म स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहब में सुशोभित किया जाए। तो आज वो शस्त्र श्री अनंतपुर साहब की पावन भूमि, जहां से श्री गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली तक अपना जो उनकी बलिदान की कहानी है, उस तख्त श्री केसगढ़ में जे शस्त्र सुशोभित हैं, सिख संगतें आज भी दर्शन कर रही है। तो मैं, यही मेरी मांग है भारत सरकार से कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब कि अब भारत ना तो 1962 का, ना 1965 वाला, ना 1947 वाला, अब भारत बहुत तरक्की पर है।
और आपने अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते भारत के बना दिए हैं। सुपर पावर आज आपके पीछे है और यूएनओ में भी मोदी साहब आपकी धाक है, आपकी पकड़ है। अगर आप कोई रास्ता निकाले तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की ये जो निशानी है, जो हमारे देश की धरोहर है, वापस आ सकती है। क्योंकि इंग्लैंड के पास रहना या उसने रखना एक दृष्टांत है कि हमने भारत पर राज्य किया और हम भारत जो गुलाम रहा, ये कोहिनूर हीरा और जो सोने का सिंहासन रखकर वो दर्शा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कोहिनूर हीरा और स्वर्ण का सिंहासन हमारे देश भारत आ सके।